भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब कितने वर्ष के गए ठाकुर जी? है गए 3.5 वर्ष के। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी अब तुम्हारा जितना उधम मचा में पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो इनने। भगवान ने अपनी एक मंडली बना ली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। इनका काम क्या है? बोले केवल हुरदंग मचाना, पूरे गोकुल की नाक में दम करना। रात में मच्छर नहीं सोने देते, दिन में नंद जी को लाला ना सोन दे, ऐसी हालत कर रखी है गोकुलवासी की। शुकाचार्य जी महाराज तो भागवत जी में एक ही श्लोक में एक श्लोक की एक पंक्ति में बता देते हैं ठाकुर जी कितने ऊधमी हैं। बोले श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थान। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनो। जो माताएं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हैं, इतना उद्यमी इतना शरारती है हमारा बालक, सुनो ठाकुर जी जैसा तो नहीं होगा। ध्यान पूर्वक सुनना। ठाकुर जी क्या करते हैं? अब ठाकुर जी चलनो फिरनो सीख गए, नेक्स्ट से बड़े है गए। ठाकुर जी जाते हैं और गौशाला में प्रवेश करके जो बैठी भाई गैया है वह गैया के सींगन को पकड़ ले, और सींग पकड़ करके वह गैया के ऐसे ऐसे सिर को हिला में, यहां ते वहां यहां ते वहां। ठाकुर जी वाके सिर को डामाडोल घुमा में। अब थोड़ी देर तो गैया सहन करे, पर थोड़ी देर बाद गैया को लगे कि भैया अब मुंह को खड़े है जाना चाहिए, सोई गैया खड़ी है जाए। और जैसे ही गैया खड़ी होवे, गैया के खड़े रहते ही महाराज ठाकुर जी लटक जाए वही सो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़ी देर तो वाके सींगन को घुमाते रहे, और घुमाते 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 जैसे गैया परेशान है जाए, सो गैया खड़ी है जाए। जैसे गैया खड़ी होवे सो ठाकुर जी वाके सींग से लटक जाए। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वृक्ष के ऊपर कोई फल लटक गो। अब वो गैया यहां ते मां डोले, अब वो गैया डोले तो तोतली भाषा में ठाकुर जी चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है, देख मैया जल्दी आ, जे गैया मोकू मार रही है। मैया दौड़ी दौड़ी आ। अच्छा कितनी गैया हैं? नंद भवन में 9 लाख गैया हैं। कितनी? 9 लाख। 9 लाख तो केवल गैया हैं, नंदी कितने इनकी गिनती नहीं है, और छोटे छोटे बछड़ा बछिया कितने उनकी कोई पहचान नहीं। 9 लाख तो केवल दूध देवे वाली गैया हैं। और गैया कोई मार थोड़ी रही है ठाकुर जी को, लेकिन नेक्स्ट से बालक वो तो जमीन पे गिर जाए तो जमीन को मारे, हम बे मुंह को मार रही है, वो तो सबको ये समझे मुंह को मार रहे हैं। गैया भी ठाकुर जी के संग सुख लेवे। ठाकुर जी गैया की सींग पर लटके हुए हैं। गैया के रोज मैया ऐसा श्रृंगार करके भेज दे, ऐसे नेक से लाला गदमदरा से लाला के गालन को लाल लाल कर दे, हैं ऊपर घुंघराले केशन की बढ़िया बेनी गूथ करके बा में मोर पिछ लगा दे, और पीरी पीतांबरी पहना करके चंदन लगाए करके ऐसा सजा दे लाला को, आज लाला चल तेरा श्रृंगार मैं करूं। गैया कह रही है ठाकुर जी ते, और ठाकुर जी लटके मैं छोड़ सके ना, छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएंगे। और गैया ठाकुर जी को लेकर के भाजी कहां? 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, पहाड़। जैसे ठाकुर जी ने देखी गैया तो मुंह को पहाड़न में ले जा रही है, जी तो गोबरन के ढेर में ले जा रही है। ओ मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। गोबर के ऊपर जाके गैया खड़ी है जाए, और फिर गैया के हाँ लाला तैयार है जा। ठाकुर जी क्या करेगी? बोले तो पहले तुमने मैं हिलायो, तुमने मेरो मुंह हिलायो, अब मैं तुमको हिलाऊं। सो गैया अपनो सिर हिलावे जोर जोर से। अब ठाकुर जी जोर से पकड़े, लेकिन नेक्स्ट से लाला की कितनी पकड़, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो तो गले गले गोबर में धस गए जाके। अब नीचे गिरे तो मुंह में गोबर लग गो, हाथन में गोबर लग गो, सिर में गोबर लग गो।
गैया प्रसन्न है, बोले अब लाला सुंदर लग रहा है, अब लाला को गोबर वारो श्रृंगार भयो है। यशोदा मैया आई, गौशाला में ढूंढ रही है, लाला ओ कन्हैया कहाँ कुए? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया बोली, अरे लाला मुकु तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनो नवाओ, कितनो सुंदर करो, कितनो धुवाए दो, कितनो सुंदर बनाओ, जब गोबर में आके खेले। ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने गोबर में से निकारो, अब मैया कह रही राम राम राम, ऐसा गंदो है गो। ठाकुर जी कह रहे, मैया तू अभी मोसो यो कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सू करूं? बोले हम बे लाला, क्योंकि तू को कितनो नवाओ धवाओ, तू आके गोबर में ही खेले। मैया तू सांची कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सू कर रही हूं। तेने एक बराह भगवान की कथा सुनी? बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हतो। मैया बोली हम बे बात बना, जन कहां से सीखावे इन बातन ने, ऐसे झूठ बोले। अरे मैया तू मेरी बातें माने ना है, मैं सांची में वो बड़ा भगवान में ही हतो। ऐसी मधुर मधुर ठाकुर जी बात करते हैं यशोदा मैया से। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा पे भोजन बनाती है। चूल्हा समझते हैं? चूल्हा पे भोजन बनाती है, हाथ की रोटी बना बना के चूल्हा पे धरती जाए। ठाकुर जी वहीं बैठे हैं, पता ना ठाकुर जी को कहा चंग लगे, अचानक से पतरी पतरी लकड़ी जो चूल्हा में लग रही है उनको निकाल लें और ले करके और फिर नंद बाबा के पीछे भागे, दाऊ दादा के पीछे भागे, कभी कभी यशोदा मैया के पीछे भाग जाएं, सबरे भागे। बोले लाला कहाँ कर रहे है? तब ठाकुर जी कहें मोकू वो खिलौना चाहिए, दोगे तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो जराए दूंगा। ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि। तीसरा बोले द्यमष्टि। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली अरे लाला कहाँ है गो? रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी, 3.5 बरस के लाला, और जमीन में गिर गिर के रो रहे हैं। मैया ने उठा लियो, गोद में भर लियो, अंक में लगा लियो। अरे लाला तू काय को रो रहो, कहाँ है गो? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहा अत्याचार है गो तेरे संग? ठाकुर जी सिसकियां भर भर के बोले मैया गौशाला की एक गैया ने एक बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा फिर का भयो? वो बछड़ा अभी 2-3 महीना को है गो मैया। बोले अच्छा। मैया कल मैंने वाको मुंह खोल के देखो तो बाकी तो सबरे दांत निकल आए, और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो मैया, अभी 2 ही दांत निकले मेरे संग अत्याचार भयो मैया। वह बछड़ा के सबरे दांत आए गए, वो ऐसा चप चप पूरे भूसा को खा जाए और मुंह से कुछ खबे ना, 2 ही दांत निकले मेरे अभी। यशोदा मैया गोद में लेके लाला को बैठी है। लाला बताऊं तेरे 2 दांत काय क्यों है? ठाकुर जी ने हाँ बता। बोले देख बछड़ा कहा पीवे, पूरे दिन अपनी मैया को दूध पीवे, और तू दूध तो पीवे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे, और मक्खन होवे चीकनो। चीकनो समझे? चिकनो मक्खन होवे चीकनो। अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे सो तेरे दांत निकरे और रिपट के पेट में चले जाएं, या मारे तेरे 2 ही दांत रह गए। दूध ना पीवे या मारे, ओ दूध न पीवे लाला, दही हूं ना खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, बड़ो रे खवैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। लाला तू दूध पिए कर, तेरे दांत निकलेंगे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, और कहा उदम मचा में ठाकुर जी। द्यमष्टि में एक भाव और कहते हैं टीकाकार, क्या कि महाराज ठाकुर जी पूरे दिन नंद भवन के द्वार पर खड़े रहे, और द्वार पर खड़े खड़े क्या करें? नंद जी के लाला कन्हैया और बलराम दोनों द्वार पर खड़े हो जाएं,
और द्वार से निकरवे वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता है गए आदि आदि जो भी बंचर जीव हैं, वो जैसे ही सामने आमे सोई ठाकुर जी लपक के वाकू पकड़ लें और फिर वाके दांत गिने के कितने दांत निकले आए, और फिर वाके दांत गिन के फिर अपने दांत गिने मेरे कितने निकले आए। देमष्टि जल में कूद जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मैं तो डूब गया, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। सब दौड़ते हैं, बोले लाला को बचाओ लाला को। जैसे ही सब बचावे के काजी आमे सोई ठाकुर जी सबन को पकड़ पकड़ के सबन को भी डुबाए दे। ऐसा उधम मचा में द्विज, ये कैसा उधम है। एक दिन अब ठाकुर जी के सखा बन गए। कौन कौन है सखा? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सबरे सखान सो एक दिन ठाकुर जी बोले हम भैया सुनो मेरी बात। बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो अब हम हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। सबरे सखा बोले तो लाला तू बता अब क्या करना चाहिए। बोले कहा करना चाहिए, अब बड़े है रहे हम, हमारो ब्याह होना चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो 3.5 बरस के हम, ये 3.5 बरस की आयु में कैसे ब्याह होएगो। ठाकुर जी बोले तू ना जाने 3.5 बरस को बूढ़ा हो जाए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। देखना अभी तो शुरू करेंगे तब जाके 4-5 साल में ब्याह होएगो। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तो बता फिर क्या करना है। बोले नंद बाबा रोज अग्नि हवन करे, अग्निहोत्र। मैंने नंद बाबा ते पूछी बाबा जी अग्निहोत्र ते कहा होवे, तो बाबा मोते कह रहे अग्निदेव प्रसन्न है कि जो मांगो सो दे दें। तो मैं तो यूं सोच रहा हूं अग्निदेव को मैं प्रसन्न करूं और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएगा तो उनसे बहु मांग लूंगा। सब रे ग्वाला इकट्ठे है गए, ग्वाला इकट्ठे है करके और अग्निहोत्र कर रहे हैं। सूखे सूखे पत्तन ने लेके ओम दुम 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 स्वाहा, ओम दुम दुम स्वाहा, कोई मंत्र नहीं है। अग्नि हवन हेवे के बाद में श्रीदामा बोले लाला हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हम लाला बात तो सही है तेरी, चल। सबरे गोकुल के ब्राह्मणन के घर गए, सबन को निमंत्रण दिया है आज हमारे घर भोजन करवे, आप सबन को आनो है। अब महाराज ब्राह्मणन को जैसी पता चली कि महाराज नंद भवन से निमंत्रण आयो है, तो ब्राह्मणन ने अपनी अपनी पत्नी से कही अरे ब्राह्मणी सुनो नमक को पानी लेके आई हो। बोले क्यों? बोले नमक पानी पीवे से और तेज भूख लगी आवे। और ब्राह्मण सब नमक पानी पी पी करके अपनी खूब तेज भूख बढ़ा ली। शाम को सबरे पहुंच गए नंद भवन। हजारों की तादाद में ब्राह्मण सब नंद भवन पहुंच गए। यशोदा मैया अटारी से देख के बोली अरे आज इतने ब्राह्मणों को मेरे द्वार पे आगमन भयो, आप सब कैसे आए? ब्राह्मण सब बोले मैया आपके लाला ने हमको निमंत्रण दियो कि घर पे भोजन पावे आओ, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली आप सब भी बड़े भोरे हो। अरे भैया यज्ञ सबरे ब्राह्मण ही करामे और आप लोगों ने जब कोई यज्ञ ही नहीं कराया तो फिर भोजन का बात को। आज हमारे घर कोई यज्ञ पज्ञ ना भयो, आप सब अपने अपने घर को जाओ। सब लोग इधर देखो सावधान, ठाकुर जी की बाल लीला। ब्राह्मण सब कहने लगे बोले मैया हम घर जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत मारेगी, हम चूल्हे बुझवा के आए हैं, नमक को पानी पी के आए हैं, इतनी तेज भूख लग रही है कि नेका देर और भोजन नहीं मिला तो पेड़ ने उखाड़ उखाड़ खा जाएंगे हम। मैया तू लाला है बाद में दंड दे दी, जो पहले हमें भोजन करा। मैया बोली अभी तैयारी है रही है, तब तक ढूंढे तो सही लाला है कहां। सब ब्राह्मणन को लेकर के मैया नंद भवन के पीछे गई तो देखी ठाकुर जी अपने सब सखान के संग में खेल रहे। सब ब्राह्मणन के संग यशोदा मैया पहुंच गई, जाके बोली लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, ओए सीदामा। बोले हाँ जे तो सबरे सांची को आ गए ब्राह्मण। हमें तो लगी भैया बालक जान करके हमारो निमंत्रण काय को स्वीकार करेंगे, जे तो सच में आ गए। अब तो मैया मारेगी, तू चल मेरे संग, अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग।
ठाकुर जी श्री दामा को पकड़ करके ले गए मैया के पास। 3.5 बरस के नेक से लाला। यशोदा मैया बोली, अरे लाला, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं, ऊधम करे हैं, ये सब कौन है? ठाकुर जी बोले, जे तो गोकुल के सबरे ब्राह्मण है। अच्छा जाने तू? बोले हाँ। इन सबन को निमंत्रण दे के आयो भोजन को? इन सबन को तेने निमंत्रण दियो? ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने ना दियो इनको निमंत्रण। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, अच्छा झूठ बोले, सांची बताते ने सुकाई को कियो? ठाकुर जी बोले, देख मैया सांची बताऊं? बोले हाँ। बोले, जिस श्रीधाम आया ना मेरे बगल में खड़ो का है, जाने मोसों कही कि हवन करो, हवन करवे तो सुंदर बहू आवेगी। श्रीदामा बोलो, मैया झूठ बोल लो, मैंने ना कही, जाने कही। मैया ने श्रीदामा पकड़ो, अरे श्रीदामा तू ही बुद्धि खराब कर रहा लाला की। अच्छा फिर कब है? बोले मैया हमने हवन कियो, हवन के बाद में जे श्रीदामा बोलो, बोले ब्राह्मणन को निमंत्रण दे आओ। हम ब्राह्मणन को निमंत्रण देवे गए, सब ब्राह्मणन को बुला के लाए, लेकिन मैया एक बात मेरी सुन ले। बोले कहा, हम लोग कोई सांची को हवन थोड़ी कियो, खेल खेल को हवन हो हमारो। अब मैया जब हवन ही खेल खेल को, तो फिर निमंत्रण भी खेल खेल को, और ये सबरे ब्राह्मण आ ही गए तो इनको प्रसाद भी पवा दे खेल खेल को ही। मैया बोली, वो कैसे पवानो? बोले मैं बताऊं, ए ब्राह्मणों सबरे बैठ जाओ। सबरे ब्राह्मण बैठ गए। ठाकुर जी ने सूखे सूखे पत्ता उठा उठा करके एक एक ब्राह्मण के आगे धर दिए। बोले देख ये है गई पत्तल, और वह पत्तल में ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे बिना मंत्रण के हमारा हवन है गयो, ऐसी बिना सामग्री तुम भोग लगा लो। मोहन थार भी रखी है, पूड़ी भी धरी है, सब्जी उधरी, सब तुम्हारी पत्तल में आ गया, ऐसी पालो। हाँ भैया मोहन थार बहुत बढ़िया, ओहो गुलाब जामुन तो कहा जोर को बनो। मैया भागी लाला के पीछे, लाला चौकड़ी मार के भागो आगे। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने ऐसे ही नाक में दम कर रखो है। भगवान की माखन चोरी लीला आदि सब सुनाई गई। एक दिन यशोदा मैया की मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, और गोपीन की फोड़ते तो ठीक, यशोदा मैया की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल में बांध दिए। उखल से खिसक खिसक के ठाकुर जी 2 वृक्षन को जैसे स्पर्श कियो, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उन दोनों को मुक्त करके भगवत धाम भेज दिया। तत्पश्चात यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, इतनी पीड़ा आपत्ति मेरे लाला के ऊपर गोकुल में आ चुकी है, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी सहित नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। अब हम थोड़ी लीला संक्षिप्त में सुना दें, गोवर्धन उत्सव करेंगे। ठाकुर जी ने वृंदावन आकर के अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। तत्पश्चात ठाकुर जी ने 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। एक बार ब्रजवासियों को दिखाते हुए, एक बार बिना दिखाए। धेनु का सुर का वध किया। कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में रहता था, ठाकुर जी ने उसको भी वहां से भगा दिया। इस प्रकार भगवान ब्रज में वृंदावन में लीला करते करते वेणु गीत का प्रसंग आया। अब ठाकुर जी 6-7 वर्ष की आयु के हो गए। अब ठाकुर जी को जैसे जैसे गोपियां देखती हैं, गोपियों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान 6-7 वर्ष के हैं और ठाकुर जी से प्रीति करने वाली गोपियां आबाल वृद्ध वनिता, छोटी से छोटी गोपी और वृद्ध से वृद्ध गोपी, सबको ठाकुर जी से प्रेम है। सब ठाकुर जी को प्रियतम भाव में देखते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की, चीर हरण का प्रसंग सुनाया गया। और अब प्रसंग आया गोवर्धन लीला का।
भगवान एक दिन गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही। ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से पूछी, बाबा जे कौन के काजे भोजन बननो है, कौन के काजे 56 भोग बनने हैं? नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हमारो देवता है राजा इंद्र। वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगावे। ठाकुर जी बोले, वासे का होवे? बोले इंद्र प्रसन्न है जाए, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो मतलब इंद्र को हम भोग लगावे, वही से हमारी खेती बाड़ी चल रही है? बोले हम बे। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र तो प्रसन्न है क्यों और कहीं सूर्य नारायण नाराज है तो हमारी खेती कैसे होएगी? सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तेरी सही है, और सूर्य नारायण नाराज है तो बोले एक काम करो, साल में एक दिन इंद्र की पूजा करेंगे, एक दिन सूर्य नारायण की। ब्रजवासी बोले, हाँ लाला जे ठीक है, एक दिन इंद्र की एक दिन सूर्य की। अचानक से ठाकुर जी बोले, अच्छा सूर्य भी प्रसन्न है क्यों, इंद्र भी प्रसन्न है क्यों, कहीं वरुण देव नाराज है तो साल में एक दिन वरुण देव को भी पूजो। और सुनो, कहीं वायुदेव नाराज है तो एक दिन वायुदेव को भी 56 भोग लगाओ। और सुनो, कहीं दिशा देव नाराज है तो एक दिन दिशा देव को भी भोजन लगाओ। और भैया देव ही देव को रिझाओगे, कहीं देवी नाराज है तो एक दिन देवी को भी भोजन लगाओ। ब्रजवासी बोले, लाला तू सही सही बता का कहनो चारो है? ठाकुर जी बोले, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। 6 वर्ष के 7 वर्ष के ठाकुर जी बोल रहे हैं, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी देवताओं के भरोसे मत पड़े रहो, इस देव को रिझाओ, उस देव को रिझाओ, उससे वो काम बनेगा, उससे वो काम बनेगा, ऐसे करते रहोगे। 33 करोड़ देवता हैं, कितनों को रिझाओगे आप? और यदि रिझानो ही है तो पिताजी वृक्ष की जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरो भरो हो जाएगा। 33 कोटि देवता हैं, पर इन 33 कोटि देवतान के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज रूप में विराज रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अरे ये गिरिराज बाबा है का? ये साक्षात नारायण को स्वरूप है। नारायण की पूजा कर लो, नारायण की पूजा में सबकी पूजा है जाए। अब की बार मेरे कहे सो ये 56 भोग नारायण को धराओ, गिरिराज जी को धराओ। ब्रजवासी बोले, लाला बरसंते चली आ रही हमारी पूजा, हम बंद करेंगे, इंद्र कहीं नाराज है क्यों तो? ठाकुर जी बोले, भैया गिरिराज जी रक्षा करेंगे, इंद्र नाराज है क्यों तो गिरिराज जी तो बड़ो ना है इंद्र। गिरिराज जी ऐसी भ्रगुटी टेढ़ी करके देखेंगे कि इंद्र दौड़ो दौड़ो आवेगो। फिर भी कुछ ब्रजवासी नहीं माने तो ठाकुर जी ने लोभ दिया, बोले कहा अगर तुम गिरिराज जी को पूजन करोगे तो गिरिराज जी प्रकट है कि तुमको दर्शन देंगे। या बात को सुनकर के ब्रजवासी बोले, देवता प्रकट है कि दर्शन देगो? बोले हाँ लाला। तब सब लोगों ने ठाकुर जी की बात मानी और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के लिए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, करताल बजा के गाओ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो
गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो। श्री गोवर्धन नाथ की रहो। गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। ए सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर ओ सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा, ए सात कोस की दय पर कम्मा। सात कोस की दय पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो और मनुआ। ए सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं बढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं बढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं बढ़िया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट
मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज बंधु तेरे माथे देखो, सब ब्रजवासी ऐसे ही नाचते गाते हुए वृंदावन से जा रहे हैं। आगे आगे लाल जी अपनी सखान को लेके चल रहे हैं और पीछे सब ब्रजवासी 56 भोग सजाते जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की। गोवर्धननाथ की। तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, ओ तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, और रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु बोल तुम्हारी गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ में पहुंच गए। गिरिराज जी जाकर के 56 भोग लगाए और 56 भोग पधरा करके महाराज श्री गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वारे ठाकुर जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, सब ब्रजवासियों ने प्रेम से पवायो। इंद्र को पता चली, इंद्र ने वर्षा करी और भगवान ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए। कैसे धारण किए?
और फिर कहा लीला भाई जे हम कल सुनाएंगे 4 बजे सो। आज के गिरिराज उत्सव की बधाई हो, बधाई हो। ऐसी रूखी सूखी बधाई दे में कानपुर वाले कहा बताएं भैया। नेक जोड़ते बोलो बधाई हो।